नमस्कार दोस्तों, 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वो टॉपिक है जो कभी पुराने नहीं होते। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में जो विपक्षी दल होता है, पार्टी होती है, उसके लिए आवश्यक सीटें कितनी होती है, न्यूनतम संख्या क्या होती है उसकी सीटों की। तो दोस्तों जो उसकी सीटें होती है उसकी न्यूनतम संख्या 55 होती है। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि कुल जो टोटल सीटें होती है ना, टोटल सीट हमारी है लोकसभा में 550। इसका जो 10% सीट है ना दोस्तों, वो होना चाहिए, यानी 55। तो हमारा आंसर 55 हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों हमारा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। नई दिल्ली में कौन सा? आईजीआई, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। मुंबई में कौन सा है दोस्तों? हमारा मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी है वहाँ, छत्रपति शिवाजी, और एयरपोर्ट भी है, आप लोग याद रखिएगा। और बेंगलुरु में कौन सा है हमारा? बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा का है बेंगलुरु में। तो और मैं इसका मैप भी दे देता हूँ आप लोग को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद भी रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो देख लीजिए आप लोग। हमारा नई दिल्ली है, दिल्ली के अंदर। यूपी में लखनऊ और वाराणसी। एमपी में महाराष्ट्र में नागपुर और मुंबई। और भी हमारे देख लीजिएगा मैप में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। तो दोस्तों एक बार मैं स्क्रीन का वो कलर थोड़ा ठीक कर लूँ। ये कलर जो है ना हमें दिक्कत दे रहा है, ये कलर और भी बेकार है। तो वाइट ही ठीक था हमारे लिए। तो आ जाते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों जो हड़प्पा लिपि थी हमारी, वो थी राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। तो इस ऑप्शन में देखेंगे दाएं से बाएं, तो हमारा ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा। और इस लिपि को क्या कहते थे दोस्तों? बेस्ट ऑफ फेडोन। एक बार लिख देता हूँ मैं, बेस्ट ऑफ फेडोन। इस लिपि का नाम था बेस्ट ऑफ फेडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा एरिया होता है, इस साइड वाला ईस्ट होता है। ईस्ट मतलब पूर्व, और ये होता है वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। और ये होता है हमारा साउथ, दक्षिण। ये होता है नॉर्थ, उत्तर, ठीक है। तो हम देखेंगे झारखंड के हमारे क्या बोल रहा है, उत्तर में। तो झारखंड के उत्तर में हमारा कौन सा है? बिहार। तो हमारा बिहार आंसर ठीक हो जाएगा। बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव को प्रतिदिष्ट बताता है। तो दोस्तों जो है हमारा, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा धर्म जाति के हिसाब से हमारा अनुच्छेद 15। और 16वां अनुच्छेद हमारा दोस्तों रोजगार के लिए होता है, रोजगार की गारंटी देता है, ठीक है। और अनुच्छेद 13 दोस्तों न्यायिक समीक्षा होता है, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। और अनुच्छेद 14 भी देख लेते हैं। कानून की समानता होती है, समानता होता है इसमें, कानून के समक्ष। कानून के समक्ष समानता होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें दोस्तों और भी कुछ मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ। जैसे 14 से 18 हमारा होता है समानता, समानता का आर्टिकल होता है 14 से 18। 19 से 22 स्वतंत्रता होता है। 19 से 22 स्वतंत्रता होता है। और 23 से 24 शोषण होता है।
25 से 28 धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार होता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, हमें धर्म के बारे में छूट मिलता है। और 29 से 30 होता है दोस्तों हमारा शिक्षा, और 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मतलब इसमें क्या है कि हमारे अगर ये कानूनों का अगर हमारा वो होता है, जैसे कि हमें मतलब ये कानून जो है कोई मानने से मना कर देता है, हमारे जो अधिकार हैं कोई मानने से मना कर देता है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपना अधिकार के लिए जा सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है आर्टिकल 32 को। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में अजंता की गुफाओं को शामिल किया। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में, पहले तो देख लेंगे, ठीक है। और इसको जो है शामिल किया गया था, ये तो हमारा क्वेश्चन यही था महाराष्ट्र में, तो अब आगे भी देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं कहाँ हमारा महाराष्ट्र में है। और दोस्तों जो हमारा यूनेस्को है, यूनेस्को ये कब बना था दोस्तों, इसने शामिल कब किया था, 1861 में शामिल किया था। और देख लेते हैं हमारा तमिलनाडु में क्या है दोस्तों, हमारा नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। अन्नामुडी तमिलनाडु में है। और क्या है हमारा तमिलनाडु में दोस्तों, और भी देख लेंगे। गुजरात में हमारा क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, मध्य प्रदेश में हमारा क्या है दोस्तों, एमपी में खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस दर्रे को, दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गई है, निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा लाहौसा से तवांग को जोड़ता है। लाहौसा से दोस्तों तवांग को जोड़ता है हमारा बुमला दर्रा। दोस्तों ये चारों ही दर्रे हमारे का है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये देख लीजिए डिटेल, ये चारों ही दस्ते हमारे अरुणाचल प्रदेश है। पहला अरुणाचल और तिब्बत को अलग करता है बुमला, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। और बाकी भी देख लीजिएगा, ये हमारे अरुणाचल और म्यांमार के साथ है। भारत के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं अवमानना के लिए दंडित करना होता है। तो दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने खुद को जजमेंट दे दिया है और वो खुद उससे मना करने से मतलब मान नहीं रहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, तो वो दंडित किसके अनुच्छेद से होगा, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 129 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 126 देख लेते हैं हमारा, ये होता है नियुक्ति के लिए, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होता है 126, नियुक्ति के लिए 126 होता है। और 137 भी देख लेते हैं हमारा, ये होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णयों की समीक्षा होती है, निर्णयों की समीक्षा की जाती है, मतलब जो निर्णय दिए गए हैं वो लगभग हर केस में मान्य होने चाहिए। अनुच्छेद 144 दोस्तों क्या कहता है, अनुच्छेद 144 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करने के लिए नागरिक और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या फिल्म और नाटक मंच पर कृत्रिम धुएं और बादल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम बादल और धुएं के रूप में कौन सा यूज किया जाता है दोस्तों हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। और दोस्तों ऑक्सीजन तो आप लोग जानते हैं हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन दोस्तों ये सबसे हल्का तत्व है, परमाणु संख्या इसकी 1 है। और दोस्तों साथ ही साथ ये मतलब इसका यूज टायरों में किया जाता है, विमान के टायर में। ठीक है, जो टायर होते हैं एरोप्लेन के,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु। धातु दोस्तों हमारा एल्युमिनियम पाया जाता है। और जो अधातु है, अधातु भूपर पट्टी में कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधातु तत्व ऑक्सीजन भूपर पट्टी में पाया जाता है मिट्टी में। और सबसे ज़्यादा हमारा पाया जाता है एल्युमिनियम। और उपधातु किसे कहते हैं दोस्तों? उपधातु हमारा होता है, उपधातु जो है हमारा सिलिकॉन है। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उड़ीसा की नहीं है? तो दोस्तों उड़ीसा की चेंचस भी है, खोंड भी है, उवार भी है। तो हमारी मीणा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीणा। मीणा जनजाति उड़ीसा की नहीं है। ये तीनों कहाँ की है? उड़ीसा की है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों उड़ीसा की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र का युग्म सही मिलान है? दोस्तों हमें पता तारापुर महाराष्ट्र में है। कलपक्कम कुंडलकुलम दोस्तों ये गलत है। ये हमारा कलपक्कम और कुंडलकुलम कहाँ है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कलपक्कम और कुंडलकुलम है। और ये दोस्तों किंगा नहीं होता, ये हमारा कैगा होता है, कैगा। ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो दोस्तों हमारा आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जो सही मिलन है हमारा पहला है और तीसरा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है परमाणु ऊर्जा संयंत्र पे, तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं 360 स्टडी, 360 STUDY। जो स्टडी दोस्तों लिखना है 360 के बाद बिना स्पेस का लिखना है, और यूट्यूब पे मेरा चैनल शो कर जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ का मैप दिखा देता हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि गुजरात में हमारा कौन सा है? काकरापारा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कर्नाटक में कैगा। तमिलनाडु में कलपक्कम कुंडलकुलम। और दोस्तों राजस्थान में रावटभट्टा। और यूपी में नरोरा। तो आप लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में कहाँ किया गया था? दोस्तों जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जन्म हमारा लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। और दोस्तों जन्म के लिए जो निशान क्या है वो हमारा है दोस्तों कमल और सांड। कमल और सांड। और देख लेते हैं दोस्तों गृह त्याग के लिए कौन सा निशान है? गृह त्याग, तो ये घोड़ा है हमारा। और देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए निवारण और धर्म उपदेश के लिए। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया, धर्म उपदेश। धर्म उपदेश के लिए कौन सा निशान है हमारा? तो चक्र है। चक्र का मतलब होता है धर्म उपदेश। और जो दोस्तों हमारा मरने के लिए जो डेथ होता है उसके लिए कौन सा निशान था? स्तूप। तो हमने सारे फैक्ट देख लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल की खोजकर्ता ने 1997 से 98 भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। दोस्तों ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग को तो पता ही होना चाहिए। कौन था वो? वास्को डी गामा। 1498 में ये भारत आया था दोस्तों। इस रास्ते को कैप ऑफ गुड वे भी कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों इससे पहले 1492 में कौन आया था हमारा? 1492 ये कोलंबो आया था, कोलंबस। ये कहाँ चला गया था दोस्तों? अमेरिका। ये सब आए थे भारत की खोज के लिए।
क्योंकि उस समय भारत में मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा था, इनके पास कुछ सोर्सेस नहीं थे, ठंड ज़्यादा पड़ती थी, तो गर्मी के लिए मसाले बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब भारत की खोज के लिए निकले थे। ये जो मार्ग था हमारा, इस पे कुछ जनजातियों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए ये नहीं आ पाते थे। पहले ये इधर से आते थे, स्थल मार्ग के जरिए इधर से भारत आते थे। ये एरिया जो था जनजातियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो लाल एरिया में एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने समुद्री मार्ग ढूंढा और 92 में कोलंबो निकला था जो अमेरिका पहुंच गया, और वास्को डी गामा निकला 98 में और ये भारत आ गया। विलियम हॉकिंस कौन था दोस्तों? विलियम हॉकिंस तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक वो था दोस्तों, कह सकते हैं प्रतिनिधि था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। और फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा कौन था दोस्तों? ये एक पुर्तगाली था, जो सही से लिख देता हूँ मैं, पुर्तगाली था, ठीक है। और दोस्तों ये जो हमारा ये वास्को डी गामा था ना, ये भी पुर्तगाली था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है हमारा भाइयों, ये तमिल है। स्टूडेंट क्या है, मतलब जो श्रीलंका था ये हमारा तमिलनाडु के पास है, इसलिए यहाँ की आधिकारिक भाषा भी हमारा तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु में हमारा तमिल है, श्रीलंका में भी तमिल है, तो आपको याद रह जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ की एक भाषा सिंगली भी है, और अब अंग्रेजी बोला जाता है यहाँ। तो हमारी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए उपरोक्त सभी हम आंसर में लगा देंगे। गुज्जर प्रतिहार मूल रूप से किस भारतीय उपनिवेशवाद से आए थे? दोस्तों ये हमारा आए थे, मध्य एशिया से आए थे। जितने भी दोस्तों हमारे वंश है, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और भी वंश हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग मैप के थ्रू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। भारत में पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? पीली क्रांति दोस्तों हमारा है तिलहन से रिलेटेड। सब्जियों के लिए दोस्तों हरी क्रांति है, ठीक है। मछली के लिए गुलाबी, और फल के लिए दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ जितने भी क्रांतियाँ हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देख सकते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए श्वेत, दूध के लिए नीली, मत्स्य के लिए भूरी, वर्क के लिए रजत, अंडा के लिए पीली, तिलहन के लिए। तो आप लोग इस मैप में देख लीजिएगा, मैप नहीं है दोस्तों, ये हमारा चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों ऐसे तो ये सारे ही शाहजहाँ के पुत्र हैं, लेकिन जो बड़ा पुत्र था हमारा दर्रा शिकोह था। कौन था? दर्रा शिकोह। अब शाहजहाँ की बात आ गई है तो हम सारा चीज़ देख लेते हैं दोस्तों। जो शाहजहाँ था हमारा, शाहजहाँ का पिता कौन था दोस्तों? शाहजहाँ का पिता जहांगीर था। तो एक बार हम सीरीज से देख लेते हैं। शुरू में बाबर था हमारा, स्टार्टिंग में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक। ये कब आया था? 1526 से 30 तक रहा था। इसके बाद दोस्तों इसका बेटा आया हुमायूं। ये दोस्तों रहा 1530 से 1540। इसको हटा के दोस्तों हमारा शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद ये दोबारा आया था 55 में या 54 में, और लेकिन मृत्यु हो गई थी इसकी। फिर अकबर आया था हमारा। अकबर कब आया था? 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर आया था। और इसके बाद जहांगीर आया था, इसका बेटा जहांगीर। जहांगीर कब आया था दोस्तों हमारा? 1605 से 1627 तक जहांगीर रहा था। उसके बाद दोस्तों हमारा शाहजहाँ आया था। शाहजहाँ 1627 से 1658 तक। और इसका पुत्र कौन था? औरंगजेब। ये कब आया था? 1658 से 1707 तक। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया हमारा इनका ईयर। अगर ये आपको याद नहीं होते तो इनको दोस्तों याद रखने का एक ट्रिक है। ये है, सोचिए कि आप किसी का मोबाइल नंबर याद कर रहे हैं, तो 26 30, तो या लास्ट का या शुरू का डिजिट पकड़ लीजिए, 26 30 56 05 27 58। ये सोचिए मोबाइल नंबर है 26 30 56। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, 26 30 56 05 27
58। ये किसी का मोबाइल नंबर है, जिससे आपको याद हो जाएगा कि किसके बाद कौन आया था और उसकी जो है ईस्वी क्या थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नॉर्वे देश की राजधानी है? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नॉर्वे की राजधानी हमारा ओस्लो है दोस्तों। और स्टॉकहोम किसकी राजधानी है दोस्तों? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन। ठीक है। और कैपेनहेगन डेनमार्क की है दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी कैपेनहेगन। याद रखिएगा, ये रेलवे ग्रुप डी जो है, रेलवे इन चीज़ों को ज़्यादा पूछता है, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछी जाती है। हेलेंस्की दोस्तों फिनलैंड की राजधानी है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार? दोस्तों पहले मैंने बता दिया था आपको, अनुच्छेद 16, तो आप लोग पिछले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। और 21वां दोस्तों हमारा जीवन सुरक्षा का ये है, जीवन रक्षा का आर्टिकल है, जो हमें ये देता है कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। और 19 दोस्तों क्या है हमारा? 19 बोलने और इकट्ठा होने की, बोलने के लिए और बिना हथियार के इकट्ठा होने की, बिना हथियार इकट्ठा हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष का मुख्यालय? दोस्तों ये हमारा है स्विट्जरलैंड, जनेवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित है? दोस्तों हमारा सूची में अंकित जो है ये छाऊ है, ये हमारा झारखंड और उड़ीसा में बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों गरबा हमारा गुजरात का, डांडिया गुजरात का, घूमर राजस्थान का, तो ये दोनों कहाँ के हैं? गुजरात के, और ये हमारा राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोस्तों हमारा स्वर्णरेखा नदी है, झारखंड में है, झारखंड। इसी पे दोस्तों हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू, गलती लिख दिया हमने, दोबारा लिख लेते हैं, हुंडरू। ये किस पे? स्वर्णरेखा नदी पर है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जमशेदपुर जो है दोस्तों, यहाँ पर लोहे की बड़े बड़े कारखाने हैं, लोहे के सबसे ज़्यादा कारखाने, स्टील सिटी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन करता है, लेकिन जो खनन के लिए है ये हमारा झारखंड है, ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कौन है दोस्तों नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा? मैप देखिए आप लोग, हमारा नेपाल, ये वाला एरिया हमारा नेपाल है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन करता है? बिहार और उत्तर प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन में क्या है? बिहार है, तो हमारा आंसर बिहार हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन के दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? दोस्तों पहला हमारा कौन था? विनोबा भावे। विनोबा भावे ये फर्स्ट सत्याग्रही थे, और सेकंड थे हमारा जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों हमारा 1940 में ये जो सत्याग्रह हुआ था, इसमें गांधी जी का भी महत्वपूर्ण रोल था। इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहते हैं, जो गांधी जी ने चालू किया था। गांधी जी ने 1940 में क्या चालू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा आपको एग्जाम में, व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा। और अगस्त प्रस्ताव के लिए फर्स्ट दो थे विनोबा भावे और सेकंड जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रही। इसमें देख लीजिएगा, ये डिटेल है उसके बारे में, जो पिछला हमारा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है हमारा?
सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर जो होता है दोस्तों, जो मजबूत होता है ना हमारा, वो हमारे होते हैं प्राकृतिक। कृत्रिम उतना मजबूत नहीं होता है, तो प्राकृतिक हमारे मजबूत होते हैं, और ये जूट हमारा आंसर हो जाएगा। संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान के कहाँ से लिया गया, मतलब जो हमारा संविधान है वो अलग अलग देशों से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों हमारा संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन, जैसे हमने संविधान में कुछ चीज़ें गलत है, उसमें हमें चेंजेस चाहिए, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने इसके बारे में अपना कानून बनाया। जापान दोस्तों आपातकाल के लिए है। आपातकाल के लिए कहाँ से लिया गया? आपातकाल में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जापान से लिया गया है। मौलिक अधिकार ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है, मौलिक अधिकार नहीं रहते हैं। अमेरिका से दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है दोस्तों? कनाडा से हमारा लिया गया है केंद्र की विशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र की शक्ति। और क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, पाल की नियुक्ति, और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं और देख लेना। ब्रिटेन से हमारा एकल नागरिकता द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों डामर जो है हमारा सड़कों के उपकरण के लिए किया जाता है। डामर एक प्रकार का जो कह सकते हैं सीमेंटेड टाइप का कुछ मटेरियल होता है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, तो हमारा डामर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा साथ ही लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेंगे। मधुबनी पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत में मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। दोस्तों मिथिला जो है दोस्तों बिहार का एक क्षेत्र है, और यहाँ की मधुबनी पेंटिंग है हमारी। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज अभी समाप्त हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट और भी आएंगे इसके पार्ट। तो अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है। धन्यवाद।